सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं चेनसो मैन एनिमे सीरीज के एपिसोड 7 का। अगर अभी तक तुम लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। चेनसो मैन एनिमे सीरीज का एपिसोड 7 वहीं से शुरू होता है जहां पे इसका एपिसोड 6 खत्म हुआ था। हम देखते हैं डेंजी बोल रहा होता है कि आई एम थ्रू विद ओइंग एनीबॉडी एनीथिंग, तो अगर मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। एंड तब बोलते ही डेंजी उस डेविल के मुंह में कूद जाता है। उसके मुंह के अंदर जाने के बाद डेंजी अपने चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म होता है एंड उसका मुंह फाड़ के बाहर आता है। डेंजी अपने चेनसॉ का इस्तेमाल करके उस डेविल के चिथड़े विथड़े कर रहा होता है। वो डेविल बोल रहा होता है कि तुम मेरा हार्ट यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाओगे, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। एंड हम लोग देख पा रहे होते हैं कि डेंजी का भी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है, पर डेंजी फिलहाल के लिए तो रिकवर कर जा रहा होता है। तभी पावर सब लोगों को वहां बताती है कि जब डेंजी का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है तब जो उसकी चेनसॉ रहती है वो वापस चली जाती है। पर भाई साहब डेंजी उस डेविल को खाने लगता है। आई मीन जब डेंजी के चेनसॉज उसके अंदर वापस चले जाते हैं तब डेंजी उस डेविल का खून पी के अपने आप को हील करता है और फिर से उस डेविल के ऊपर अटैक करने लगता है। एंड डेंजी कॉन्स्टेंटली यही चीज करना चालू कर देता है। डेंजी की ये सारी हरकतें देख के हिमिनो को अपनी पास्ट की एक मेमोरी याद आती है जहां पे उसके मास्टर उसे बता रहे होते हैं कि डेविल्स उन्हीं डेविल हंटर्स से सबसे ज्यादा डरते हैं जिनका स्क्रू थोड़ा सा लूज होता है। और अभी तक जितने भी हिमिनो के पार्टनर्स हुए हैं उन सबका दिमाग सही जगह पे था, जिसकी वजह से वो जिस भी डेविल से फाइट किए उस डेविल को मालूम चला कि इसके साथ कैसे प्ले करना है एंड इसी वजह से वो मर गए। हिमिनो के मास्टर किशिबे उससे बोलते हैं कि तुम्हें आकी के साथ काम करते हुए बहुत समय हो चुका है, तो क्या लगता है तुम्हें, क्या उसका दिमाग सही जगह पे है कि नहीं? जिसके रिप्लाई में हिमिनो बोलती है कि मुझे नहीं मालूम और मैं किसी ऐसे के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी जो कि गन डेविल को मारने की कोशिश कर रहा है। किशिबे बोलते हैं कि तुमने भी तो पब्लिक सेफ्टी इसीलिए ज्वाइन करी थी क्योंकि तुम भी गन डेविल को मारना चाहती हो, तो क्या तुम्हारा भी थोड़ा सा स्क्रू लूज है? हिमिनो बोलती है कि नहीं, और किशिबे बोलते हैं कि यही तो बात है, तुम जैसे डेविल हंटर्स जो कि अर्नेस्ट हैं, ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अच्छे हैं, ऐसे डेविल हंटर्स से डेविल्स कभी नहीं डरेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि तुम लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेलना है। पर जिस इंसान का थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ होता है उसका बोला नहीं जा सकता कि वो क्या करेगा। एंड वो कहावत तो सुनी होगी, लोग डरते हैं उस चीज से जिसे वो समझ नहीं सकते, इवन डेविल। हिमिनो बोलती है कि मैं देख रही हूँ तुम फिर से बहुत ज्यादा दारू पी रहे हो, तो किशिबे बोलते हैं देखो 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 ये सेंस वाली बात है, ऐसा नहीं चलता भैया, आपको थोड़ा सा स्क्रू लूज करना पड़ता है। और अगर अभी भी तुम अपने डेड पार्टनर्स की ग्रेव पे आ रही हो तो मतलब तुम्हारे स्क्रूज बहुत ज्यादा टाइट हैं। इसके बाद किशिबे घर जाने लगते हैं, पर जाने से पहले वो हिमिनो से बोलते हैं कि आकी अभी भी एक पंख है, तो मेक श्योर कि तुम उसे सही से वर्क करना सिखाओ। हिमिनो बोलती है कि ठीक है मैं वन स्टेप एट अ टाइम लूंगी, पर किशिबे बोलते हैं कि नहीं, ये इनफ नहीं है। वो बंदा बहुत ज्यादा सीरियस है, वो गन डेविल को फाइंड करके ही रहेगा और अगर वो गन डेविल को फाइंड कर लेता है, यहाँ पे किशिबे के इस सेंटेंस से उनका ये मतलब रहता है कि अगर आकी गन डेविल को फाइंड कर लेता है तो शायद वो जिंदा ना बचे। और हिमिनो किशिबे के ये इशारा समझ जाती है और इस चीज से डरने लगती है, तो वो आकी के पास जाके उसे ऑफर करती है कि हम लोग क्यों ना प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर ले, हम लोगों की लाइफ नॉर्मल होगी, जब हम लोग वापस घर जाएंगे तब हम लोग मूवी देख पाएंगे, फलाना ढिमकाना। और आकी उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि अगर आपको मूवी देखनी है तो ठीक है मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा, पर मैं प्राइवेट सेक्टर कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा। हिमिनो मनी मन सोचने लगती है कि आकी अगर गन डेविल से फाइट करेगा तो वो जरूर मरेगा। और वो इसलिए नहीं कि आकी बहुत ज्यादा वीक है या फिर गन डेविल एक ऐसा डेविल है जो कि 100 लोगों को बस सेकेंड्स में मार सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि बात यह है कि आकी नॉर्मल इंसानों की तरह है। इसके बाद सीन शिफ्ट के प्रेजेंट में आ जाता है जहां पे हम देखते हैं डेंजी उसी डेविल से लड़ रहा होता है, उसके चिथड़े विथड़े कर रहा होता है। एंड हिमिनो डेंजी को देख के इंप्रेस हो रही होती है कि भाई साहब आज तक मैंने इससे ज्यादा क्रेजी बंदा अपनी जिंदगी में और कोई नहीं देखा और शायद ये बंदा गन डेविल को मार सकता है। डेंजी एक समय के लिए थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता है, पर तभी हिमिनो अपनी घोस्ट डेविल की ताकत का यूज करके डेंजी की चेनसॉ कॉर्ड फिर से खींचती है और डेंजी फिर से खड़ा हो जाता है और उस डेविल से फाइट करने लगता है। इसके बाद एक छोटा सा 3 दिन का टाइम जंप आता है जहां पे हम देखते हैं कि पूरी टीम की हालत खराब हुई पड़ी है, क्योंकि भले वो लोग उस डेविल से ना फाइट कर रहे हो पर तब भी 3 दिन बिना खाए पिए रहना एक बड़ी बात है। 3 दिन से डेंजी अकेले कॉन्स्टेंटली उस डेविल से बिना खाए पिए और सोए फाइट कर रहा है। एंड अब डेंजी फाइनली उस डेविल के हार्ट के पास पहुंच चुका है। एंड यार अब तो मतलब इतना समय हो चुका है और वो डेविल इतना ज्यादा पेन सह चुका है कि वो डेविल अब खुद अपनी मौत की भीख मांग रहा है डेंजी से कि भाई मुझे मार। डेंजी उसकी विश पूरी कर देता है। हिमिनो इस चीज को देखकर खुश हो जाती है कि अब वो लोग फाइनली बाहर निकल जाएंगे। एंड आकी के पास जाके लेट जाती है, उससे बोलती है कि अब हम फाइनली फ्री हो गए हैं तो चलो ड्रिंक्स पीने चलो। आगे हम देखते हैं वो सब बाहर निकल आते हैं। डेंजी बहुत ज्यादा खुश है कि उसे गन डेविल की एक बुलेट मिल गई है। अब मकीमा सान उसे शाबाशी देंगी, पर तभी
डेंजी बेहोश होकर गिरने लगता है तो हिमेनो उसे बचा लेती है एंड अराई और कोबेनी से बोलती है कि मैं और पावर आकी और डेंजी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तुम दोनों जाके रिपोर्ट कर दो कि हम लोगों ने डेविल को एक्सटर्मिनेट कर दिया है और गन डेविल की बुलेट को हासिल कर लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बहुत समय बीत चुका है एंड अभी आकी और हिमेनो किसी डेविल को मार रहे होते हैं। तभी हिमेनो आकी से बोलती है कि हमें एक वेलकमिंग पार्टी रखनी चाहिए और वो इसलिए क्योंकि अब हमारी टीम पूरी असेंबल हो चुकी है तो भाई पार्टी तो रखनी चाहिए ना। और साथ ही साथ जो अराई और कोबेनी है वो लोग डेविल हंटिंग क्विट करने की सोच रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो लोग डेविल से डर गए हैं, ऊपर से वो लोग गिल्ट में भी हैं कि उन लोगों ने डेंजी को मारने की कोशिश करी वगैरह वगैरह। तो साइड ड्रिंक्स पे हम उन्हें कन्विंस कर सकेगी भैया मत छोड़ो डेविल हंटिंग। और आकी बोलता है कि नहीं आप तो पार्टी सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि आपको दारू पीने को मिलेगी। और हिमेनो बोलती है अरे अरे तुम तो मेरे रग रग से वाकिफ हो। आगे आकी बोलता है ठीक है पर पार्टी इसी वीक होनी चाहिए क्योंकि मैं मकीमा सान को इन्वाइट करना चाहता हूँ और अगले वीक मकीमा सान क्योटो की एक ट्रिप पे जा रही हैं। प्रॉबेबली जो डेंजी के ऊपर अभी इतने सारे डेविल्स द्वारा अटैक हो रहे हैं तो उसके कारण वो डेंजी के लिए रीइंफोर्समेंट्स की तलाश करने जा रही होंगी। हिमेनो आकी से पूछती है कि आकी तुम्हें क्या लगता है डेंजी क्या है? मैंने कभी किसी चीज को ऐसे टर्न होते हुए नहीं देखा जैसे डेंजी हो जाता है। और वो डेविल जो था वो डेंजी के बारे में जानता था, पर आई गेस सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि मकीमा सान डेंजी के बारे में कितना जानती है, क्योंकि पहले मकीमा सान ट्रिप्स पे जाती ही रहती थी, घूमती ही रहती थी और बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए किसी जगह पे रुकती नहीं थी। पर अभी मकीमा सान यहाँ टोक्यो में बहुत समय से रुकी हैं। क्या मकीमा सान जानती है डेंजी का सीक्रेट? और हिमेनो के तब बोलते ही सीन शिफ्ट होकर पार्टी की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग पार्टी मना रहे होते हैं, खुश होते हैं। कोबेनी पार्टी को थोड़ा लेट ज्वाइन करती है और जब पार्टी में आके वो खाना पीना खाने लगती है तो बोलती है कि आज तक मैंने इतना अच्छा खाना और कभी नहीं खाया, क्योंकि कोबेनी की जो सारी सैलरी होती है वो घर बेच देती है, जिसकी वजह से कोबेनी सही से नहीं खा पाती। पावर वही पावर वाली हरकतें कर रही होती है, सारे फ्राइड चिकन अपने पास ले लेती है और बोलती है सारे फ्राइड चिकन सिर्फ मेरे हैं। आके एक नए कैरेक्टर जिसका नाम है फूशी से पूछता है कि तुम अपनी फील्ड को क्यों नहीं लाए, जिसके रिप्लाई में फूसी जवाब देता है कि नहीं मेरी जो फील्ड है वो थोड़ी सी स्कैरी है और यहाँ लाना उसे सही नहीं रहता और मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ कि तुम्हारी फील्ड इतनी ज़्यादा रीजनेबल है। डेंजी जब मेन्यू को देख रहा होता है तब उसे याद आता है कि अच्छा हाँ मेरी किस भी तो पड़ी हुई है, तो वो हिमेनो से पूछता है कि वैसे मेरी किस का क्या हुआ, कब दो? तो हिमेनो बोलती है कि अरे मैं बहुत शर्मीली हूँ, मैं इन सब लोगों के सामने तुम्हें थोड़े किस कर सकती हूँ, मुझे बस थोड़ी और दारू पी लेने दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें एक रसीली किस जरूर दूंगी। तो क्या प्लीज तुम मुझे माफ कर सकते हो कि मैंने तुम्हें पहले मारने की कोशिश करी? और डेंजी बोलता है कि अरे माफ कर दिया सुपर माफ कर दिया। इसके बाद एक बंदा डेंजी को बोलता है कि ये पार्टी रुकीज के लिए रखी गई है, तो जाओ जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपना नाम बताओ, अपनी एज बताओ, अपने डेविल का कॉन्ट्रैक्ट बताओ। पर आखिर डेंजी को तभी वार्न करता है कि नहीं डेंजी किसी ऐसे को अपने डेविल का कॉन्ट्रैक्ट मत बताना जिसको तुम ट्रस्ट नहीं करते हो। पर तब भी जब वहां की लड़कियां डेंजी को फोर्स करती है, बोलती है कि मुझे तुम्हारी हॉबीज के बारे में भी जानना है वगैरह वगैरह, तो डेंजी ऑब्वियसली अपने बारे में बता देता है कि मैं हूँ डेंजी, मैं 16 साल का हूँ और मेरी हॉबी है स्लीपिंग और खाना। इसके बाद अराई हीरोका से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है मैं 22 ईयर्स का हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉक्स डेविल के साथ है और राइटिंग मेरी हॉबी है। डेंजी बोलता है ये तो सेम डेविल है जिसका आकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। एंड देन हमें मालूम चलता है कि एक्चुअल में जो फॉक्स डेविल है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है टुवर्ड्स ह्यूमंस। इसके बाद कोबेनी हिगायाशिमा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, बोलती है मैं 20 ईयर्स की हूँ, मेरी हॉबी है खाना खाना, टेस्टी खाना खाना और मेरा जो डेविल का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक सीक्रेट है। कोबेनी के आउटफिट को क्यूट बोला जाता है तो वो बताती है कि हाँ ये मेरी बहनों द्वारा मुझे दिया गया था। पर तभी फूशी बताता है कि कोबेनी की बहनें मर गई हैं और पार्टी में सब लोग एकदम नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में पब्लिक सेक्टर में ऐसे लोगों का मरना, इतने ज़्यादा लोगों का ऐसे मरना एक कॉमन चीज़ है। हिमेनो बोलती है कि पर डेंजी नहीं मरेगा क्योंकि उसे किस चाहिए और लाइक डेंजी के प्रति हिमेनो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने लगती है। तो तभी एक बंदा बताता है कि जब ये पी लेती है तब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है और अपार्ट फ्रॉम द रूकीज़ आई गेस इसने सारे लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी किस कर रखा है। डेंजी इस चीज़ को सुन के और ज़्यादा खुश हो जाता है कि ओ भाई उसकी किस गारंटीड है, आज वो दिन है जब डेंजी की फर्स्ट किस मिलेगी। पर तभी वहाँ पे मकीमा सान आ जाती है। मकीमा सान पूछती है डेंजी क्या तुम किसी को किस करने जा रहे हो? डेंजी बोलता है नहीं तो। और जब हिमेनो बोलती है कि डेंजी हम किस नहीं करेंगे तो डेंजी बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, बेशक करेंगे। डेंजी नहीं चाहता कि मकीमा सान उसे हिमेनो को किस करते हुए देखे, पर वो हिमेनो को किस भी बहुत बुरी तरीके से करना चाहता है, तो वो सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करता है और बोलता है कि मकीमा सान आपको पता चला कि मैंने वो गन डेविल की बुलेट को हासिल कर लिया है? मकीमा बोलती है कि हाँ मुझे पता चला, बहुत ही इंप्रेसिव था। आखिर मकीमा सान से पूछता है कि क्या आपको मालूम है इतने सारे डेविल्स डेंजी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो मकीमा बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी, पर सिर्फ एक ही कंडीशन में कि तुम्हें मुझे आउट ड्रिंक करना होगा। हिमेनो भी ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद इन लोगों के बीच में ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है जिसको जीतती अपनी मकीमा सान ही है। पार्टी में ये लड़की जिसका नाम मुझे नहीं मालूम, अगर तुम लोगों को इसका नाम मालूम है तो प्लीज कॉमेंट कर देना, पावर के प्रति इंप्रेस हो रही होती है कि पावर अपनी अर्ज टू किल पीपल को इतना ज्यादा शांत करे है। पावर ब्रैग करती है कि अरे ये सब
तो मेरी हाई आईक्यू की वजह से। वो लड़की पावर से उसकी आईक्यू पूछती है, पावर बोलती है 100, तो वो लड़की जवाब देती है कि अरे इससे हायर तो मेरी है। पावर जब बोलती है 120, तब हम लोगों को मालूम चलता है कि फूसी की आईक्यू 134 है। फिर पावर बोलने लगती है कि नहीं नहीं, मेरी आईक्यू तो 500 है या फिर 1000 है। इसके बाद सीन का फोकस शिफ्ट होकर डेंजी के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब डेंजी को फाइनली उसकी फ्रेंच किस मिल रही है। पर ट्विस्ट ये है कि ये एक नॉर्मल किस नहीं है। देखो मैं वर्जिन हूँ, मुझे नहीं मालूम नॉर्मल किस कैसी होती है, बट एटलीस्ट ऐसी तो नहीं होती है। हिमेनो लिटरल में डेंजी के मुंह में उल्टी कर रही होती है। सब लोग इस चीज से वियर्ड आउट होते हैं। पावर इस चीज के मजे ले रही होती है, बोल रही होती है कि डेंजी कोई भी चीज खा लेगा, बस उस चीज में न्यूट्रिशन होने चाहिए। इसके बाद फ्लैशबैक आता है डेंजी के पास्ट का, जहाँ पे हम देखते हैं डेंजी पोचीता के साथ एक डस्टबिन में खाने की तलाश कर रहे होते हैं। खाना जब उन्हें मिल जाता है तब अच्छे से खाने लगते हैं। तभी उन लोगों की नजर पड़ती है कि कुछ चूहे किसी की उल्टी खा रहे होते हैं। डेंजी मजाक उड़ाता है उनका कि कौन सा जानवर किसी की उल्टी खाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अराई डेंजी की मदद कर रहा होता है इन सब चीज़ों को बाहर निकालने में, मतलब उल्टी को अपने मुंह से बाहर निकालने में। और डेंजी को बता रहा होता है कि मैं अपनी माँ की मदद करता था जब वो ड्रंक होके आती थी। इसके बाद हम देखते हैं सब लोग बाहर आ जाते हैं और हम लोगों को मालूम चलता है कि मकीमा सान ने आज की पार्टी का सारा बिल दिया है। कोबिनी भी बोल रही होती है कि वो ड्रिंक सबसे ज़्यादा अच्छी होती है जिसके पैसे किसी और ने दिए हो। तब मकीमा सान पूछने लगती है कि डेंजी कहाँ है, तो वो लोग बताते हैं कि मैंने देखा था कि हिमेनो डेंजी को पिक करके कहीं जा रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डेंजी के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो हिमेनो के घर पे होता है। हिमेनो डेंजी के पास आती है, डेंजी के ऊपर चढ़ती है और उसको माउथ टू माउथ पानी पिलाती है, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली पानी पिला रही होगी। हैंगओवर की वजह से ऑब्वियसली डेंजी का सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा है। इसके बाद हिमेनो डेंजी से पूछती है कि डेंजी wanna do it, एंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।